अच्छा, कल कुछ बच्चे मिले थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, तो वो आए थे मिलने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, उनसे बात करके मेरे को एक चीज ये महसूस हुई, जो हम लोग कह रहे होते हैं ना क्लास में, उनको उनमें से दो बच्चों को बिल्कुल एग्जैक्टली फील हुई, ठीक है। उनका भी जेई में वो आई थिंक वो एक बच्चा प्रयास का था, एक बच्चा लक्ष्य का था, ठीक है। तो पहली बारी में ही जो लक्ष्य वाले बच्चे का जिसका सिलेक्शन हुआ ना, तो उसने कहा कि सर स्टार्टिंग में तो मेरे को लग रहा था मेरे से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। उसकी 3000 समथिंग रैंक आई फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स भी कह रहे थे कि सर हमें भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जेई मेंस में भी कोई बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं थी उसकी, 98 समथिंग कुछ थी, ठीक है। तो जो हम लोग कहते हैं ना बेटा कि जब आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन आप कहोगे कि यार ये वाली मेहनत तो मैं कर सकता था। सीरियसली बता रहा हूं, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, आप एक बार उनसे पूछना कि यार जो आपने मेहनत करी, क्या ये कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार के करी? उनका रहेगा नहीं यार, स्ट्रगल था लेकिन करते चले गए तो हो गया, ठीक है। तो जब तक आपको वो चीज मिलती नहीं है ना, ठीक है, जब तक आपको एक रैंक नहीं मिलती, तब तक आपको हमेशा लगता भाई ऐसा क्या नया करा जाए जिससे वो चीज मिलेगी। आप बार बार अलग अलग तरीके ढूंढना स्टार्ट करते हो, लेकिन जब आप स्टिक टू द प्लान वाली बात होती है, जब आप एक ने प्लान बना लिया है उसको स्टिक करिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप में से भी अगले साल कई सारे ऐसे बच्चे आएंगे कि जो कहेंगे कि सर दिक्कतें थी लेकिन यस हम लोगों ने बेसिक तरीके से तैयारी करी। अगर आपने संवाद वाले सेशन देखा होगा जो अलग सर ने लिया था, प्रयास में भी और लक्ष्य में भी लिया, उन बच्चों ने भी कहीं ना कहीं एक टेंटेटिव तरीके से ही तैयारी करी। कोई बहुत देखा जाए तो आउट ऑफ बॉक्स वाली चीजें ज्यादा नहीं करी, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही थी, उनको सॉल्व करते गए और आगे बढ़ते रहे, सिलेक्शन हो गया, ठीक है, यस। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि यार जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, कई बार आपको लगता है कि यार इसकी डायरेक्शन क्या है, समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आप रेलिवेंट सवाल कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं और उनका होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग, तो आपको कई बार हो सकता है ऐसा लगे कि यार शायद मैं रास्ते सही नहीं है, मेरे को तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने सारे लाखों बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये होता है। लेकिन आप अपने आप को इनसिक्योरिटीज में मत डालिएगा और चुपचाप पढ़ाई करिएगा। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि आप अच्छी जगह पर जाएंगे। सर 98 परसेंटाइल कम है, बिल्कुल नहीं, आपको आराम से एक एनआईटी मिल सकता है। हाँ, कुछ जगह पर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन यस आपको एक एनआईटी आराम से मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जोड़ जुगाड़ करना पड़ता है। जोड़ जुगाड़ मतलब कौन से राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाएगा, कैसे काउंसलिंग का फॉर्म भरें, क्या कॉलेज की प्रेफरेंस रखें, क्या ब्रांच की प्रेफरेंस रखें, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। लेकिन भाई है, मैं आप सभी लोगों को यह बात बोलूंगा कि जेई मेंस 1 से पहले देखो आपके बैच में कई सारे बच्चे हैं जो लिटरली बता रहा हूं एडवांस के लिए ही करना चाहते हैं, ठीक है। और वो गलत बात नहीं है, लेकिन रास्ता जेई मेंस के थ्रू ही जाएगा। इस बार अगर आपका जेई मेंस खराब हो गया, आप ये नहीं कह सकते पिछले साल के जेई मेंस मेरा अच्छा था यार, उससे मेरा सिलेक्शन, उससे मेरे को कॉलेज दे दो, नहीं होगा। इसी साल जो आप जेई मेंस में स्कोर करेंगे बेटा, दैट विल बी योर स्कोर, ठीक है। तो प्लीज आप जेई मेंस को भी इक्वली टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। और एक बार मैं लिटरली बता रहा हूं, एक बार अगर आपने जेई मेंस फोड़ दिया ना, फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट रखिए सीधे। सेकंड का तो कई बच्चे होंगे, मैंने पिछली बार ये क्लास में जब बोली थी तो कई बच्चे इसमें डिमोटिवेट हो गए कि सर आप जेई मेंस फर्स्ट को ही क्यों टारगेट कह रहे हो, मैं तो लेट ज्वाइन करा है, मैं तो सोच रहा था जेई मेंस 2 तक तो मैं कर ही लूंगा। तो वो आपके लिए है, ठीक है। मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जिसने टाइमली स्टार्ट करा है, या फिर वो इस स्पीड से चल रहा है कि वो धीरे धीरे करके बराबर आ जाए। बेटा अगर आपने जेई मेंस 1 में ही अपना स्कोर बना लिया, एक अच्छी एनआईटी फिक्स कर ली, मैं बता रहा हूं जो आपका एडवांस का सपना है उससे आप बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत समय मिलता है कि आप आराम से टेंशन फ्री अच्छे सवालों को करते हुए और चले, ठीक है। तो प्लीज, हाँ सर सेकंड ड्रॉपर क्या करें? सेकंड ड्रॉपर जेई मेंस का टारगेट रखें। भाई देखो, मैं क्लास में कई बार बता रहा हूं कि जो हम लोग टफ सवाल कर रहे हैं वो आपको तब भी करने हैं, क्योंकि आपने अगर देखो मार्केट में अगर फैला दिया जेई मेंस इजी है, जेई एडवांस टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, मिक्सचर होता है भाई, ठीक है। जेई मेंस में भी कुछ सवाल अच्छे आते हैं, जेई एडवांस में भी कुछ सवाल बिल्कुल हल्के वाले आते हैं। आप अगर सेकंड ड्रॉपर भी हैं तो आप जेई मेंस ही देंगे, दोनों अटेम्प्ट देंगे, तो आप अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से करिए। भले ही उसमें टीचर एडवांस की बात कर रहा हो, प्लीज उसको करिए, क्योंकि एटलीस्ट वो आपके थॉट प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, और वही एक लर्निंग प्रोसेस भी है। क्लियर? यस।
हाँ, और यस कई सारे बच्चों के ये भी आ रहे हैं, सर सिविल मिल रहा है ले लें, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है ले लें, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई अगर आपने ड्रॉप ले लिया है, ठीक है, पार्शियल ड्रॉप नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कितना कंटेंट पढ़ना है, उसके ऊपर रिवाइज करना है एंड ऑल सारी चीजें रहती है, पूरा दिन लगता है। अब आप कॉलेज जाओ और आके सोचो कि यार मैं आके नोट से पढ़ लूंगा, वैसा पढ़ तो लोगे लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आपने अगर ड्रॉप ले लिया है तो अभी अब आप कॉलेज के बारे में मत सोचिए, अब अगले साल कॉलेज के बारे में सोचिए और बेहतरीन और बेहतर कॉलेज के बारे में सोचिए। क्लियर? यस। हाँ, गले की थोड़ी सी बैंड बच गई है क्योंकि यार लगातार 3 दिन से 3 दिन क्लासेस चल रही है, ठीक है, तो गला थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ, पार्शियल ड्रॉप क्या होता है सर? पार्शियल ड्रॉप होता है कि आप कॉलेज में भी हैं और अपना तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, पीवाईक्यू करते समय कुछ क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, तो क्या करें? तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस में पहली बात एक्सेप्टेंस रखो कि डाउट आएंगे, ठीक है। फिर डाउट आने से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, पहली चीज तो ये समझानी पड़ती है। दूसरी चीज, आपके ऐप में भी बेटा मॉड्यूल के सॉल्यूशन डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप वहां से अपने पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। और कभी भी अगर आप सॉल्यूशन को देखते हैं तो सीधे आंसर पर मत जाइए, उसके मेथड पर जाइए कि आपने ऐसा क्या नहीं सोचा जिससे सवाल हो पाता, ठीक है। तो प्लीज उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, सचिन सर क्या कह रहे हो? सचिन सर, हाँ, सारी क्लासेस एक समान नहीं चलेंगी, आगे चल के कुछ क्लासेस में तुम कहोगे कि यार ये तो बहुत इजी चला गया, टॉपिक्स ऊपर नीचे हैं, कुछ टॉपिक्स के टफनेस ज्यादा है, कुछ टॉपिक्स की टफनेस कम है, तो वो आपको डील करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हाँ सर, 12th करके एडवांस क्या कह रहा है?